कुछ हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि इसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन पैरामीटर। हमने सिंगल पैरामीटर के हवाले से पढ़ा था। जो आज का हमारा टॉपिक था कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस डिफरेंस ऑफ मीन्स, यानी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पॉपुलेशन पैरामीटर्स हों तो हम उनकी हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करेंगे। प्रोसेस वही है जो हमने सिंगल मीन में किया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि जहाँ पर हमारे पास 1 मीन था वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 मीन्स हो जाएंगे। एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझाती हूँ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा इजी भी हो जाएगा और थोड़ा सा आपका माइंड भी बन जाएगा कि ये है क्या। Testing hypothesis about difference between two population means, that is the topic. Question है, a random sample of size 36 from a normal population with variance 24 gave x bar 1 is equal to 15. A second sample of size 28 from another population with variance 80 gave x bar 2 30. Test h naught mu1 minus mu2 is equal to 0 at 5% level of significance. यानी अगर आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ही गौर करें तो यहाँ पर आपको क्या दिए हुए, दो सैंपल्स दिए, दो पॉपुलेशन दिए हुए, उनके दो पॉपुलेशन में से सैंपल्स निकाले हुए ना, और दो ही इसमें आपको N1 और N2 वेरिएंसेस x बार 1 गिवन है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, नॉर्मल पॉपुलेशन से हमने सैंपल निकाला है जिसका साइज 36 है, वेरिएंस 24 है और उसका एक्स बार कितना है, 15 है। अ सेकंड सैंपल ऑफ साइज 28 फ्रॉम अनदर पॉपुलेशन विद वेरिएंस 80 गिव एक्स बार 2 इज इक्वल टू 13। दूसरा सैंपल हमने लिया, उसका साइज कितना है, 28 है और वेरिएंस कितना है, 80 और एक्स बार 2 कितना है, 13 है। आपने टेस्ट करना है हाइपोथेसिस को mu1 माइनस mu2 इज इक्वल टू 0, ये आपने टेस्ट करना है। अब mu1, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस में जाएं तो वहां पर हमारे पास क्या था, जस्ट हम चेक करते थे mu1 इज इक्वल टू 0 या mu1 इज mu की जो है ना h नॉट mu इज इक्वल टू 16 समथिंग, कोई भी वैल्यू गिवन होती थी, क्योंकि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू जो होती है वो गिवन होती है, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जो इसका नल हाइपोथेसिस बनेगा, बेसिक इसमें जो है ना 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर मुश्तमिल होता है। नल हाइपोथेसिस कितना है इसका, h नॉट mu1 माइनस mu2 इज इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिखा जा सकता है, इन जनरल फॉर्म इसको म्यू भी लिख सकते हैं कि h नॉट mu1 इज इक्वल टू mu2। अगर mu2 को मैं इक्वल के उधर लाऊंगी तो ये माइनस ही हो जाएगा ना, यहाँ पर प्लस किसी सूरत नहीं आ सकता। मैं बजाय कि आप बाद में कहेंगे मैम यहाँ पर प्लस क्यों नहीं आया, तो मैं अगेन रिपीट कर दूं कि इक्वल के बाद जो चीज़ होती है माइनस होती है, और सेकंड डिफरेंस ऑफ मीन्स का है तो एटलीस्ट mu1 और mu2 के दरमियान डिफरेंस का साइन होना चाहिए, दैट इज द 0। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस mu1 माइनस mu2 नॉट इक्वल टू 0। एक बात और क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं यहाँ पर 0, यहाँ पर कोई क्वांटिटी भी हो सकती है। आप देख सकते हो कि h नल हाइपोथेसिस को आपने हाइपोथेसिस बनानी है mu1 माइनस mu2 इज इक्वल टू 3 के 5 के, ये 0 है। मैं कुछ क्वेश्चन में आपको उसकी क्वांटिटी भी दूंगी, ठीक है, यानी कोई फर्दर नहीं कि यहाँ पर 0 होना चाहिए, चेंज भी होना चाहिए। अब चूंकि नल हाइपोथेसिस आपके पास 0 है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, क्योंकि मैंने इसमें कंडीशन नहीं दी हुई। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, अल्फा इज इक्वल टू 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कितनी होगी, z इज इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस mu1 माइनस mu2 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 ओवर n2। क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है पॉपुलेशन वेरिएंसेस नाउन है, पॉपुलेशन विद वेरिएंस, which mean कि ये पॉपुलेशन के वेरिएंस को हम क्या कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। पॉपुलेशन के वेरिएंस को क्या कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर 24 है, और जो हमारा दूसरा सिग्मा है वो जो है वो कितना है, 28 है। पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर होता है, वेरिएंस इसलिए मैंने लिखा है 28 ओवर 36 वटेवर। अब क्रिटिकल रीजन क्या हो जाएगा, जी। मैंने कहा था जहाँ पर हमारे पास 2 साइडेड होगा, ठीक है ना, 2 टेल्ड सैंपल होगा, तो उसमें हम जी के साथ क्या लगाते हैं, मॉडुलस लगाते हैं। सेम मैंने इधर मॉडुलस लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू 5% के हवाले से वैल्यू कितनी होती है, 1.96। आप इस बात को जानते हैं। कंप्यूटेशन में क्या किया मैंने, हमारे पास फार्मूला था, ये देखिए फार्मूला हमारे पास क्या था, x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस mu1 माइनस mu2। x बार 1 की वैल्यू कितनी है, 15 है। यहाँ पर मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि जो x बार 1 की जो वैल्यू थी वो 15 थी और x बार 2 की वैल्यू थी कितनी थी, 13 थी। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दी कि
15 माइनस 13 माइनस μ1 माइनस μ2 कितना आ गया, 0 आ गया, डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर 1 कितना था 24, उसका n1 कितना है 36 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 ओवर 80 डिवाइड बाय 28 के लिए आपने इसको माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है 1.06। जिनको पिछले क्वेश्चन में भी ये कंफ्यूजन थी कि हमने कैसे करना है इसको, मैंने उन्हें क्लियर कर दिया था। अगेन रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास हम लोग कहते हैं, हमारी जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, रिजेक्ट एच नॉट। हम लोग यही कहते हैं ना कि रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ पर थोड़ा सा आई एम सॉरी, मैं अगेन इसको जो है वो वर्ड पर जाके आपको समझा देती हूँ ये पॉइंट। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप बताइएगा कि आपको साथ स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। ओके मैम। मैं आपको अगेन ये चीज रिपीट करवा देती हूँ कि जिसमें आपने ये कहना है कि आपके पास जो है ये जो पॉइंट्स जिन बच्चों के क्लियर नहीं थे, जिन लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि ये पॉइंट हमारा क्लियर नहीं है, सो मैं अगेन इसको रिपीट करा रही हूँ कि कंक्लूजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। याद रखिएगा, अगर आपका कंक्लूजन गलत हो जाता है तो वह सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास, आई एम श्योर दैट। अब मेरे पास ये था, जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर मैम आपकी आवाज बीच में कट रही है। अब ठीक है? यस। कंक्लूजन की जब मैं बात करती हूँ तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि जी जो है, जी का जो मॉडुलस है वो क्या होना चाहिए, या फिर मॉडुलस नहीं लगा रही, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे इसका साइन ढूंढने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास रिजेक्ट करना चाहिए। क्या कंक्लूजन लिखते हैं हम लोग टूल में, रिजेक्ट एच नॉट, कंडीशन क्या देते हैं, रिजेक्ट एच नॉट इफ हम लोग ये बात करते हैं रिजेक्ट एच नॉट, अगर हमारे पास, कब हमने उसको रिजेक्ट करना है, अगर हमारी वो एच नॉट इफ कंडीशन क्या होगी, ए जी ग्रेटर, जी ग्रेटर, और किससे जी ग्रेटर होना चाहिए, जी टेबल वैल्यू से। ऐसे ही होता है जी टेबल से। यस मैम। अब जी की जो वैल्यू कितनी आई है वो 1.06 आ रही है, तो अभी आपने निकाली हो कितनी है जी की वैल्यू, 1.06 है। अब 1.06 है और हमारी ये वैल्यू कितनी है, 1.96 है। एम आई राइट? देखे ना, Yes, ma'am. हमारी जो हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट की है वो कितनी है 1.06, और जो हमारी टेबल वैल्यू वो हमारी क्या है 1.96। यहाँ पर मैं कंडीशन दे रही हूँ कि अगर मेरी, यानी इस कंडीशन को ये फुलफिल करेगा तो मैं अपनी नल हाइपोथेसिस को क्या करूंगी, रिजेक्ट कर दूंगी। यही कह रही हूँ मैं। अब 1.06 जो है वो इससे बड़ा तो नहीं है कि है, No, नो मैम, नो नहीं है ना, 1.06 लेस है 1.96, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि रिजेक्ट एच नॉट, नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट करने की वजह क्या है, अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल होती है तो, यानी जी ग्रेटर होता है जी टेबल वैल्यू से, तो मैं इसको क्या करती हूँ, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब क्या करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। क्लियर है पॉइंट? अब हम Yes, इसको क्या ma'am. करेंगे, अब Yes, क्लियर हो ma'am. गया सब स्टूडेंट्स को? अब मैं आपको वो दोबारा दिखा रही हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए। बाकियों का भी आपने सेम एज इट इज बनाना है कि कैसे रिजेक्ट करना है, यानी कंडीशन फुलफिल होने से क्या मुराद है वो मैंने आपको अगेन एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारा जो उसके हिसाब से जो था वो रिजेक्ट हो रहा था, रिजेक्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। अगर मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो जाहिर है मैं उसको एक्सेप्ट ही करूंगी ना। Yes, ma'am. जी, पॉइंट क्लियर हो गया मैम जी? मैम मैम कंडीशन में तो सिर्फ ग्रेटर का साइन है, आपने वो इक्वल का भी लगाया हुआ है। कहाँ पे इक्वल लगाया हुआ है? मैम ये क्रिटिकल रीजन में जी ग्रेटर और इक्वल बेटा देन मैंने 1.96। आपसे ये कहा था कि जब टू टेल की बात होगी तो ग्रेटर इक्वल मॉडुलस में आ जाता है, क्योंकि जी में आपकी प्लस वैल्यूज भी आ जाएंगे, जी में आपकी वैल्यू नेगेटिव भी आ जाएंगे, और जी में आपकी वैल्यू जो है ना वो इक्वल भी आ जाएंगी। ये पॉइंट तो बहुत दफा रिपीट किया है मैंने। चलो ठीक, ओके मैम। जब आप मॉडुलस लगाते हैं ना, ये जो आपने जो लाइंस लगाए दैट इज द मॉडुलस, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जी की वैल्यू पॉजिटिव भी है
ठीक है। जब हम लोग कहते हैं कि z जो है ना इसमें मॉडल z की वैल्यू पॉजिटिव भी होंगे, z की वैल्यू नेगेटिव भी होंगी, z की वैल्यू इक्वल भी होंगी, ठीक है। ओके मैम, ये ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जी सॉरी टू इंटरव्यू मैम, आपने जब हमें पहले क्लासेस दी थी उसके अंदर जो आपने टू टेल करवाया, जो क्वेश्चन नंबर 1 की आपने एग्जांपल दी थी, उसके अंदर तो आपने इक्वल टू का निशान नहीं लगाया हुआ नीचे क्रिटिकल रीजन जी के, मैम, मैं भी सिंपल यही कहने। क्रिटिकल, जी हाँ मॉड्यूल। ये अब वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये समटाइम्स जो होता है वो जी मतलब इक्वल लगा भी देते हैं, इक्वल नहीं भी लगाते, लेकिन मॉडुलस ज्यादा जरूरी होता है। तो मैम हम फिर इक्वल लगा दें टू टेल के अंदर भी और इसमें भी, गलत तो नहीं होगा वो? नहीं नहीं, ये टू टेल्ड है, ये वन टेल्ड तो नहीं है। मैम आपने जो टू टेल पहले करवाया था ना हमें सिंगल मीन वाला, उसके अंदर हाँ। आपने जो क्रिटिकल रीजन लिखा है वहां पे आपने लिखा है z मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन 1.96, वहां आपने तो इक्वल मैं का आपको निशान नहीं यही लगाया। कह रही हूँ ना कि बेटे अगर जी मॉडुलस लगा लेते हैं तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यू शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो इक्वल सम कुछ में इक्वल का साइन लगा लिया जाता है, कुछ में नहीं लगाया जाता है, कोई इतनी बड़ी चीज मैटर नहीं करती। ओके तो जो मैटर करेगी वो आपकी वन टेल और टू टेल में होती है, ठीक है। ये तो इसके तो एक ही रहेगा ओके क्रिटिकल मैम। रीजन सी, आप इसको ग्रेटर कर लो, ना लगाओ इक्वल। क्लियर है? ओके जी मैम। मैम। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हमारे पास है अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 40 फ्रॉम अ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन yielded the sample values x bar 1 is equal to 70.4, s square 1 is equal to 31.40. Another random sample of size 50 from second non-random normal population yielded the sample values x bar 2 is equal to 65.3, s square 2 is equal to 44.82. Test hypothesis mu1 minus mu2 less than equal to 2 at 5% level of significance. अब आप यहाँ पर गौर करें कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इन्होंने आपको सैंपल वेरिएंसेस दिए हुए हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो एस है वो क्या है, सैंपल वेरिएंसेस है। अगर तो एस स्केयर है तो सैंपल वेरिएंसेस है, और अगर सिंपल एस होता तो हम उसे कहते हैं सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। सेकंड, मैंने आपसे यहाँ बात की थी कि जो एच नॉट है वहाँ पर जरूरी नहीं कि म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो ही हो, यहाँ पर कोई क्वांटिटी भी दी जा सकती है। और देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी दी गई है। सो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एच नॉट आपको दिया है म्यू वन माइनस म्यू टू लेस देन इक्वल टू 2। अब चूंकि यहाँ पर ये चीज मैटर कर रही है, चूंकि मैंने म्यू वन माइनस म्यू टू को लेस देन इक्वल टू 2 कहा है, तो एच वन क्या होगा, म्यू वन माइनस म्यू टू ग्रेटर इक्वल, फिर हम यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा सकते हैं कि या तो एच नॉट में मैं पॉइंट पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि इसका मतलब क्या होता है कि म्यू वन माइनस म्यू टू का डिफरेंस या तो 2 के इक्वल है या 2 से लेसर है। जब एच नॉट में कंडीशन आ गई तो एच वन जो होता है वो टोटल ऑपोजिट कंडीशन होती है, तो उसमें ये चीज कभी भी लाए नहीं करेगी। आगे हमारे पास क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स z इज इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाय, चूंकि यहाँ पर सैंपल वेरिएंसेस यूज किए हैं तो मैंने लिखा है s स्क्वायर 1 ओवर n1 प्लस s स्क्वायर 2 ओवर n2। यानी अगर आपको सैंपल वेरिएंसेस गिवन होंगे तो आप सैंपल वेरिएंसेस का डालोगे सैंपल, और अगर आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंसेस मतलब सिग्मा स्क्वायर होंगे तो फिर सिग्मा स्क्वायर डालोगे। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास अगर मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको बताएगा कि इज इट वन टेल्ड और टू टेल्ड, तो यहाँ से देख के मुझे अंदाजा हुआ कि दैट इज द वन टेल्ड टेस्ट। तो वन टेल्ड के हिसाब से जब मैंने जी की वैल्यू दी, जी ग्रेटर 1.645, अगेन मैंने आपसे कहा था कि जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, जो सैंपल आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में होगा वही सैंपल आपके पास क्या होगा, यहाँ पर क्रिटिकल रीजन में होगा। कंप्यूट मैंने किया है, मैंने इसकी वैल्यूज पुट की हैं, क्योंकि जी के लिए x बार 1 माइनस x बार 2, तो x बार 1 मेरे पास कितना था 70.4 था, x बार 2 मेरे पास कितना था 65.3 था, माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिफरेंस मैंने कितना दिया हुआ है 2 का दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 31.40 s स्क्वायर 1 है डिवाइडेड बाय 40 प्लस s स्क्वायर 2 44.82 डिवाइड बाय 50। ये करने के बाद मैंने इन दोनों को माइनस किया, 70.4 माइनस 65.3 को माइनस किया, जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस किया, दैट इज द 3.1। मैंने डिवाइड करने के बाद इसका अंडर रूट लिया, इज इक्वल टू 2.34। अब मेरे पास जी की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है 2.34। अब अगर मैं यहाँ पर 2.34 रखती हूँ
2.34 ग्रेटर 1.645, तो मेरी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। मैं यही लिखती हूँ ना कि रिजेक्ट H नॉट इफ Z ग्रेटर टेबल वैल्यू, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ 2.34 ग्रेटर 1.645, स्टूडेंट्स यस मैम। ग्रेटर है ना आपका, तो हम Yes, इसे क्या ma'am. करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट मैम या ग्रेटर मैम है ना, हम रिजेक्ट जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी चेक क्रिटिकल रीजन करेंगे में मैम। फॉल करी है वैल्यू। तो देख ले मेरे पास सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट H नॉट। और अगर हम अपनी क्रिटिकल वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करें। ठीक है, अगर हम अपने क्रिटिकल रीजन में रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, तो इट्स मीन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना क्रिटिकल रीजन में जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, हमारा वो हाइपोथेसिस होता है जिस पर हमारा रिसर्च जो होती है वो बेस कर रही होती है, जिस पर हमारा काम जो होता है वो क्या होता है, बेस कर रहा होता है। ठीक है, Yes. प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा देती हूँ, थोड़ा मैं आपको समझा भी देती हूँ ताकि आप खुद से जस्टिफाई कर सकें। A sample of size 6 from a normal population with variance 24 gave x bar 1 is equal to 15. A sample of size 8 from a normal population with variance 80 gave x bar x bar 2 is equal to 13. ठीक है, टेस्ट H नॉट μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, यानी आपका जो साइज 6 दिया हुआ है और आपने इसका क्या चेक करना है, H नॉट क्या चेक करना है, μ1 माइनस μ2, और इसके अगेंस्ट पर H1 क्या होगा, μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0 के। सेकेंड आपके जी, सेकेंड है आपका मैन्युफैक्चरर सस्पेक्ट्स अ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द स्पेयर पार्ट्स he receives from the two suppliers, यानी एक मैन्युफैक्चरर जो है वो स्पेयर पार्ट्स की क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा जो है ना उसका मशकूक रवैया है, किस वजह से, उसे डिफरेंट सप्लायर जो है ना वो स्पेयर पार्ट्स दे रहे हैं लेकिन उनकी क्वालिटी के बारे में वो इंश्योर नहीं है, वो डाटा ले रहा है। अब उसे सप्लायर दिए हैं, सप्लायर आपका ए दिया है, पहला जो सप्लायर है उसको ए का नाम दे दिया, उसमें नंबर ऑफ सैंपल्स कितने दिए थे 50, उनका मीन कितना निकाला था 50 150, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला है 10 निकाला है। बी सप्लायर जो है उसका नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं 100, मीन्स कितना निकाला हुआ है 153, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला हुआ है 5 के लिए। अब इन्होंने कहा हुआ है टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल्स इज द स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। टेस्ट में क्या करें, सैंपल मीन, दो जो मीन्स हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो सिग्निफिकेंट से क्या मुराद है कि एच नॉट जो होगा वो क्या होगा, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, और H1 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखें कि ए सप्लायर में इसको 50 को N1 कह दें, बी को N2 कह दें, एक्स बार 1 150 हो जाएगा, एक्स बार 2 153 हो जाएगा, S1 आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और S2 हमारे पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास, अब यहाँ पर और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1%। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस टू क्वेश्चन। A simple sample of heights of 64 Englishmen has a mean of 67.85 inches and a standard deviation of 2.56। यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि इंग्लिशमैन और ऑस्ट्रेलियन यानी अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन का आपस में कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, दो जो हैं आपके पास, दो कम्युनिटीज का आपस में क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया, और किन का कंपैरिजन किया गया, उनकी हाइट्स का। ठीक है, कि इंग्लिशमैन ज्यादा मतलब लंबे हैं या ऑस्ट्रेलियन ज्यादा हैं, तो वो कह रहे हैं कि 6400 इंग्लिशमैन की हाइट हैज अ मीन कितना था उनका 67.85 inches and a standard deviation of 2.56 inches, while a simple sample of the 1600 Australian has a mean of the 68.55, यानी 6400 इंग्लिशमैन लिए थे, 1600 जो थे ऑस्ट्रेलियन लिए थे, उनका मीन क्या है 68.55 इंचेस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.52 इंचेस के लिए। डू द डाटा इंडिकेट दैट द ऑस्ट्रेलियन आर ऑन द एवरेज टॉलर देन द इंग्लिशमैन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो कहते हैं, उन्होंने देखिए आपको कंडीशन दे दी है कि जो ऑस्ट्रेलियन है वो मतलब एवरेज तौर पर इंग्लिश वालों से ज्यादा टॉलर है,
इंग्लिश वालों से क्या होंगे, ज्यादा टॉलर होंगे। अगर ऑस्ट्रेलियन को आप μ1 कह दें, ऑस्ट्रेलियन को आप क्या कह दें, μ1 कह दें, और इंग्लिश वालों को क्या कह दें, μ2 कह दें, तो अब क्या कहेंगे, μ1 माइनस μ2 ग्रेटर h1, इसका क्या बनेगा, μ1 माइनस μ2, बोलो बच्चों, ग्रेटर 0, क्योंकि हमने ये शो करना है कि हमारे जो ऑस्ट्रेलियन है वो क्या होते हैं, कंपैरेटिवली इंग्लिशमैन से ज्यादा लंबे हैं, तो उसको जाहिर है लंबों के लिए अगर आप ग्रेटर का साइन दे दें, ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, H1 की स्टेटमेंट बनेगी, H0 की स्टेटमेंट नहीं बनेगी, क्योंकि H1 हमारी वो स्टेटमेंट होती है जो कि हमारी स्टेटमेंट वाली जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम वो स्टेटमेंट उठाते हैं जो कि हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में होती है। नल हाइपोथेसिस में तो जस्ट हम उसको कंपैरिजन करने के लिए एक स्टेटमेंट जो है ना वो देते हैं। आई एम श्योर बच्चों आप लोगों को ये सारे जो है ना पॉइंट समझ आ गए होंगे। मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर क्वेश्चनिंग करने से पहले प्लीज उनको पहले सॉल्व कीजिएगा, जहां पर जो इश्यूज आए, जो प्रॉब्लम आए वहां पर डिस्कस कीजिएगा। ये नहीं कि आपको नहीं स्पोजिंग कुछ नहीं करनी है, आपने प्लीज सपोज कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस कीजिएगा जहां से जो पॉइंट क्लियर नहीं होता, आपको लगता है ये पॉइंट हमें समझ नहीं आ रहा, ऑब्वियसली आई हैव डिस्कस्ड इट अगेन, लेकिन ये नहीं कि मैम अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे, ये वाले काम नहीं करने, ठीक है। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम हमने क्वेश्चंस में वेरिएंस यूज किया है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को पहले वेरिएंस में कन्वर्ट करेंगे। क्या मतलब, मैम हमें वेरिएंस क्वेश्चन 2 और 3 में स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है। तो बेटा variance स्टैंडर्ड नहीं। डेविएशन नहीं, मैंने तो कहीं भी नहीं दी हुई क्वेश्चन 2 और 3 में स्टैंडर्ड डेविएशन। एस स्टैंडर्ड डेविएशन तो सिर्फ सिंपल एस होती है, अगर उसका स्केयर ले लिया जाए तो उसका मतलब क्या, सैंपल वेरिएंस है। मैम क्वेश्चंस में ये जो भी आपने क्वेश्चन 2 और 3 बताया, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है हमें। वेट अ मिनट, वो पहले जो वेरिएंस गिवन है जिमल, उसका भी तो हम अंडर रूट लेके उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करें, इसको हम एज इट इज ऐसे ही करेंगे आई गेस। ये आपको क्वेश्चन नंबर, ये जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में बात करेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो आपको उसको क्या निकालना है, आपको फार्मूले के अंदर एस स्केयर चाहिए होता है, तो जाहिर है आप इसको स्केयर करेंगे, 10 का स्केयर करेंगे आप इसका, ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। जी आपका स्केयर जहां पर देखें, जो फार्मूला है, मैंने आपसे पहले कहा था कि फार्मूले को चेंज बिल्कुल नहीं करना, जो चीज फार्मूले में मांगी हुई है, अगर तो एस मांगा हुआ है तो आप उसको अंडर रूट ले लें, और अगर आप उसको स्केयर मांगा हुआ है तो जाहिर है आप उसको जो है ना स्केयर करने के बाद जो है आप उसको रिस्पॉन्स करें।